फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की है और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है कि ये चैप्टर आपका बेसिक है। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपका ये क्लियर करता है। अगर आप यहाँ पास जो है अपना बेस मजबूत कर लेते हैं तो आपको ये समझ लिए बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। मान लीजिए हम कोई अभी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जब प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जो और जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अब हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियस। हमको न्यूक्लियस से पढ़ना था। ठीक है, अगर आपने जो है पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है जाइए, अख्तर एफ ट्यूटोरियल्स के नाम से है, और वहाँ पर जा कर के जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप डालेंगे। ठीक है, आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। हमने सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। आज ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, कौन सा, न्यूक्लियस का। तो चलिए बिना किसी बात किए हुए हम इंतज़ार शुरू करते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, पहले बात आप ये समझिए। पहली बात, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में से एक सेल ऑर्गेनेल जो है वो आपका है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया। कब, 1831 में, 1831 में जो है। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टेन किया जाता है बेसिक डाई से। बेसिक डाई से जो है उसको स्टेन किया जाता है। वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। तब जो है इनको, तब जो है न्यूक्लियस का नाम दिया गया क्रोमेटिन। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। न्यूक्लियस को जो है फ्लेमिंग के द्वारा जो है क्रोमेटिन बोला गया। द इंटरफेज न्यूक्लियस, जो इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। सेल का वो न्यूक्लियस जो उस टाइम पर डिवाइड नहीं होता है उसको हम इंटरफेज न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, सेल का वो न्यूक्लियस जो उस टाइम पर डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरफेज न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट। ये जो है क्या होता है, ये जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है ये हाईली एक्सटेंडेड होता है और इलेबोरेट होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज़। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाई जाती है। ठीक है, और एक या एक से अधिक स्फेरिकल बॉडीज़ पाई जाती हैं। एक या एक से अधिक स्फेरिकल बॉडीज़ पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलाई को सिंगुलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर ये यहाँ पास जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोलस के साइड में जो आपका ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। कुछ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो है न्यूक्लियर इन्वेलप पाई जाती है। विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, जो न्यूक्लियस की इन्वेलप होती है उसमें जो है दो पैरेलल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। उसमें जो है दो पैरेलल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दो पैरेलल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं विद अ स्पेस, जो उनके बीच में स्पेस होता है विद अ स्पेस 10 to 50
नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, हम उसको जो नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, हम उसको नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जो बैरियर का फॉर्मेशन करता है दो मटेरियल्स के बीच में। कौन कौन से दो मटेरियल्स के बीच में, जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है उसके बीच में, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर की तरफ जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, उसके बीच में, न्यूक्लियस के अंदर की साइड में और बाहर की साइड में जो साइटोप्लाज्म है, इनके जो मटेरियल हैं, इनके जो मटेरियल्स होते हैं इनके लिए बैरियर का फॉर्मेशन करता है, इनके लिए बैरियर का फॉर्मेशन करती है जो हमारी मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन आपकी है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम आपको बता चुके हैं इससे पहले लेक्चर में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का जो वो मॉडिफाई होता है, ठीक है, उसी से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर जो है क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो अब इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जो है हम बात करते हैं एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वो दो मेम्ब्रेन के फ्यूज़न से जो है बनते हैं। दो मेम्ब्रेन के फ्यूज़न से जो है न्यूक्लियर इन्वेलप माइन्यूट पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेज, ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये पैसेज होते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसके मूवमेंट के लिए, आरएनए और प्रोटीन के मूवमेंट के लिए। मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितना भी आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है वो सब जो है किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल में जो है नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, बहुत सारे न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। और आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, बहुत सारे न्यूक्लियोलाई हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैन यू रिकॉर्ड नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन, ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मेच्योर सेल्स होती हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं इरेथ्रोसाइट, आरबीसी जो होती है, इरेथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स, जो हम लोगों के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसमें जो है हम क्या देखते हैं, उसमें जो है हम देखते हैं कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे ई न्यूक्लिएट या ए न्यूक्लिएट बोलते हैं। जिसमें हम न्यूक्लियस जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको हम ई न्यूक्लिएट या फिर ए न्यूक्लिएट बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंस न्यूक्लियोलस पाया जाता है उसके अंदर, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, एंड क्रोमेटिन भी पाई जाती है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोलाई है वो क्या है, आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है वो कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, वो लगातार जो है रेस्ट में रहता है, किसके, न्यूक्लियोप्लाज्म के रेस्ट में रहता है। एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोलस होता है वो आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है, नॉन
नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब है वो जो न्यूक्लियोलस है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक्टिव राइबोसोमल वो जो है क्या साइट है किसकी, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की जो है एक्टिव साइट है कौन, न्यूक्लियोलस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है कैरी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है कैर करता है। अगर आपको जो है याद हो तो आप जो है सोचिए जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है आपका वो क्या होता है, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। हम उसको क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन का नाम देते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज, लेकिन अलग अलग स्टेज के दौरान सेल डिवीज़न की जो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है, उसके दौरान सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स, सेल जो होती है वो शो करती है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह पर जो है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो है। क्रोमेटिन कंटेंस डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। जो क्रोमेटिन होती है उसमें जो है डीएनए पाया जाता है, क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है और कुछ बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं। बेसिक प्रोटीन कौन सी, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो आपकी बेसिक प्रोटीन होती हैं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती हैं आल्सो। और जो है और क्या पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एक सिंगल ह्यूमन की सेल में जो है लगभग 2.2, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 बताया गया है, और अभी हम जब जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो है क्लियर लिखा गया है कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है एक सेल में ह्यूमन की पाया जाता है। यू विल स्टडी, और उसमें जो 2.2 मीटर जो डीएनए होता है उसके ऊपर जो है क्या पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं क्रोमोसोम। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ डीएनए, यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th में जब डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर जो है डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन क्या है, स्ट्रक्चर, और जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये सारा जो है हम आपको वही पास जो है बताएंगे जब हम आपको जेनेटिक्स चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है पढ़ाएंगे तब, ठीक है। Every chromosome essentially has a primary construction or the centromere on the site of which disc-shaped structure is called kinetochore, ठीक है, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो है आपको हर क्रोमोसोम में जो है आपको काइनेटोकोर नज़र आएगा। ये जो है ये आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, काइनेटोकोर है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपका है वो काइनेटोकोर जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है आपका। अब काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो क्रोमोसोम होता है उसको हम 4 तरीके में जो है 4 तरीके में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, देखो सबसे पहले बात समझो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमियर, जिसमें जो है मिडल में सेंट्रोमियर पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसमें जो जब ये मिडल में सेंट्रोमियर पाई जाएगी तो इसमें 2 इक्वल आर्म पाई जाएगी, जो आर्म होंगी इसकी वो इक्वल होंगी। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर नियरर टू 1 एंड, एक एंड के पड़ोस में जो है सेंट्रोमियर क्या होगी, एक एंड के पड़ोस में होगी, ठीक है। ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर, एक जो है छोटी आर्म होगी और 1 लॉन्गर, एक बड़ी आर्म होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या होता है, एक आर्म जो होती है वो
एक मतलब एक आर्म के जो है बहुत सेंट्रोमियर जो होता है वो एक आर्म के ज़्यादा ही करीब में होता है और एक से जो है बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। क्रोमोज़ोम द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, इसकी एंड में फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही छोटी, और वन वेरी लॉन्ग, एक बहुत ही लॉन्ग आर्म का फॉर्मेशन करता है। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम होता है वो आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम होता है वो आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। ये देखिए आप जो है यहाँ पास स्ट्रक्चर में आप जो देख सकते हैं टाइप ऑफ क्रोमोज़ोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर जो है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर ये आपका जो है, इधर से देखिए आप, ये आपका जो है क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम, और ये आपका क्या हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम हो जाएगा, ये आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है देख लीजिए स्ट्रक्चर में, आप जो फिगर में देखिएगा, एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा अब। फिर अब जो है बात करते हैं हम इधर जो है नेक्स्ट पेज पे। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोज़ोम, कुछ कभी कभार जो है कुछ क्रोमोज़ोम जो होते हैं हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रिक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन पर जो है नज़र आते हैं। द गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, जो है अपीयरेंस नज़र आते हैं स्मॉल, ठीक है, उनको जो हम क्या बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। ये जो है आपको यहाँ पर सैटेलाइट दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर आपका है ये जो है आपको ये सैटेलाइट दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आपको सैटेलाइट दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज़ की। माइक्रो बॉडीज़ जो है क्या होती हैं, पहले बात आप ये समझिए, माइक्रो बॉडीज़ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेजिकल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेजिकल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं माइक्रो बॉडीज़ का नाम देते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, इनके अंदर जो है कई तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। various enzymes are present in both plant and animal cells, जो कि पाए जाते हैं सभी तरीके के प्लांट सेल में और सभी तरीके के एनिमल सेल में, ठीक है। आज ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हो सकता है वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो जाए क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा दिक्कतें हैं सामने जो है वो हम फेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली फेस कर रही है, तो थोड़ा सा जो है हो सकता है वीडियो आने में लेट हो जाए। और बाकी जो है आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।